श्री राधा कृष्ण की जय। आप सभी को मेरा राधे राधे। राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। राधा कृष्ण के चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि संतान का सुख ईश्वर का एक वरदान है, जिसकी इच्छा विवाह के बाद सभी को जरूरत होती है कि वह संतान प्राप्त के लिए क्या कुछ नहीं करता, मंदिरों में जाता, कहाँ कहाँ नहीं जाता, दान पुण्य भी करता और क्या क्या नहीं करता, क्योंकि संतान के बिना मनुष्य का जीवन ही अधूरा है। परंतु यही संतान नालायक निकल जाए या कुबुद्धि निकल जाए तो मनुष्य का जीवन नरक से भी बेहतर हो जाता है। परंतु दूसरी ओर संसार में अनगणित भाग्यशाली ऐसे भी हैं जिन्हें आज्ञाकारी और संस्कारिक संतान का सुख प्राप्त होता है। कोई माँ बाप सोचने से मजबूर हो जाते हैं कि मेरी ही संतान मुझे इतनी पीड़ा दे रही है, मेरे घर ऐसी दुष्ट संतान ने जन्म लिया। दोस्तों, जिस प्रकार मेरे पाप पुण्य में से मेरा भाग्य बनता है, उसी प्रकार हमारी संतान भी हमारे पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य से मिलती है। पाप और पुण्य से जन्म लेती है, जो हमारे पिछले जन्म का ऋण उतारने या ऋण वसूलने के लिए आता है। इसी बात को समझने के लिए आइए आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। राजस्थान जयपुर के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक किसान और एक ब्राह्मण रहते थे। किसान और ब्राह्मण में अच्छी घनिष्ठता थी। परेशानी दोनों के साथ एक ही थी कि विवाह होने के कई सालों बाद दोनों के कोई संतान नहीं हुई। संतान पाने के लिए किसान और पंडित दोनों ने एक साथ तीर्थ यात्रा की। मंदिरों में जाकर दर्शन किए, नदियों में स्नान किए, व्रत उपवास किए। दोनों की पत्नियां गर्भवती हुई। दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्त हुई। दोनों के यहाँ बहुत खुशियां मनाई गई। घर घर में मिठाइयाँ बांटी गईं। पुत्र के जन्म लेने के बाद किसान बहुत खुश रहता था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। पुत्र के जन्म होने के बाद कुछ दिन बाद उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। जैसे ही उसका पुत्र 1 वर्ष का हुआ तो किसान के हरे भरे खेत में कुछ जानवर आकर खेत में जो कुछ था सब खा गए। किसान बहुत दुखी रहने लगा। अब उसका मित्र ब्राह्मण की कहानी सुनो। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण की शान ऊंची हो गई। अब वह ब्राह्मण
का गांव में पूजा पाठ कथा करवाने के लिए गांव के सभी लोग उसको बुलाने लगे, जिससे ब्राह्मण के पास कुछ पैसा आने लगा। जैसे ब्राह्मण का भी पुत्र 1 साल का हुआ, ब्राह्मण ने एक राजा से युद्ध की भविष्यवाणी की। उसकी उस भविष्यवाणी में वह राजा सफल हो गया और वो राजा विजय हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को बहुत सी मुद्राएं दी और ब्राह्मण को राज पंडित घोषित कर दिया। ब्राह्मण को रहने के लिए एक सुंदर महल और प्रत्येक माह बहुत सा धन राजा उसको देने लगे। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाने के लिए एक विद्वान गुरु के आश्रम में भेजा। वह पुत्र भी बहुत ज्ञानी निकला, क्योंकि थोड़े ही समय में सारी शिक्षा उसने ग्रहण कर ली और बड़ा विद्वान बन गया। सभी लोग उसको अपनी अपनी पूजा करवाने को बुलाने लगे। पुत्र का इस प्रकार का ज्ञान देखकर ब्राह्मण का यश चारों तरफ फैलने लगा। दूसरी तरफ उस किसान का पुत्र बहुत गुस्से वाला और चारों तरफ सभी से झगड़ना था। बात बात पर लड़ना झगड़ना उसका स्वभाव बन गया था। अपने माता और पिता को भी से लड़ता था और गालियां भी देता था। धीरे धीरे अपने पिता का जमा हुआ धन भी धीरे धीरे जुए में बर्बाद करने लगा। कुल मिलाकर उसने छोटे से लेकर बड़े होने तक माँ और बाप को पीड़ा ही दी थी। वह किसान अपने पुत्र से बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वह अपने ब्राह्मण दोस्त के यहाँ गया और बोला, मेरे भाई, मेरे यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया। वो कितना ज्ञानी है, और यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया, और बेकार पुत्र ने जन्म लिया। उस किसान मित्र की बात सुनकर वह ब्राह्मण अपने मित्र को एक संत महात्मा के पास ले गया, जो इंसान का मस्तिष्क देखकर, भूत भविष्य देखकर, वर्तमान भूत भविष्य देखकर सब कुछ बता देते थे। संत के आश्रम में जाकर किसान ने उसके चरण पकड़ लिए और अपना सारा दुख बताया। महात्मा ने किसान की बात सुनकर अपने नेत्र बंद कर लिए और उस ब्राह्मण और किसान के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। और उस महात्मा ने अपने नेत्र और मीठी वाणी में कहा, हे किसान, तुम्हें इतनी कठिन पीड़ा देने वाली संतान तुम्हारे ही पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुई है। मैं तुमको पूर्व जन्म की तुम्हारी कथा सुनाता हूँ। इसी गांव में 2 कुत्ते रहते थे। एक कुत्ता काला, लोग उसको काला कहकर पुकारते थे। दूसरा भूरा, लोग उसको भूरा कहकर पुकारते थे। काले और भूरे की गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों को कहीं से भोजन नहीं मिला। दोनों कुत्ते भोजन की तलाश में इसी गांव में आ गए और एक जगह रुकी, और उन दोनों ने अलग अलग गांव जाने के लिए फैसला किया।
और कहा यहीं आकर फिर हम दोनों मिलेंगे। उसमें से काला कुत्ता इसी किसान के यहाँ उसके घर के बाहर बैठ गया, खाना की आशा लगाकर। किसान ने उस कुत्ते को अपने घर के बाहर बैठा देखा और भगाया, लेकिन वह नहीं भागा। फिर उसको बहुत मारा, इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। उसी समय दूसरा कुत्ता सफेद उस ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा। ब्राह्मण उस समय खाना खा रहा था। जब उस कुत्ते को देखा, उसने अपनी थाली का भोजन कुत्ते को दे दिया। उसने खा लिया पेट भरकर। अगले दिन उस जगह दोनों कुत्ते मिले। दोनों ने अपनी अपनी कहानी बताई। काले कुत्ते ने कहा, मुझे उस किसान ने इतना मारा, मेरा अंग अंग टूट गया। मैं बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर उस काले कुत्ते ने अपने प्राण त्याग दिए। और भूरे कुत्ते ने कहा, मुझे तो उस ब्राह्मण ने प्यार से पेट भर कर भोजन कराया। मैं भी उसके कर्ज से अदा होने के लिए जरूर उसके पास जाऊंगा। इतना कहकर उसने भी अपने दोस्त को देखकर प्राण त्याग दिए। तभी महात्मा ने कहा, हे किसान, इन पूर्व जन्मों के कर्मों से तुमको परेशानी आ रही है। इसमें ना तुम्हारी संतान का दोष है, ना ही भगवान का दोष। ये तुम्हारे कर्मों के दोष हैं। इसलिए मेरे दोस्त, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण ने जो कर्म किए वो उसका फल उसको मिल रहा है। श्री राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्री राधा कृष्ण की जय।